है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक। कई बार क्वेश्चंस हमारे ना किताबों को लेकर आते हैं। कई क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो किताबों के नाम पूछ लिए जाते हैं, राइटर्स पूछ लिए जाते हैं। तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक मॉन्टेस्क्यू। द सोशल कॉन्टेस्ट पुस्तक रूसो। रूसो ने लिखी द सोशल कॉन्टेस्ट पुस्तक। फ्रांस की 7वां पॉइंट, फ्रांस की क्रांति 1789 में किसानों की संख्या 90% थी। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो 1789 में, तो किसानों की संख्या उस समय कितनी थी? 90% थी। हाइद, हाइद क्या है? किसानों द्वारा चर्च में दिया जाने वाला एक कर था, जिसे हाइद कहा जाता था। 9वां पॉइंट, फ्रांस की क्रांति के समय 40% जमीन पर कुलीनों, चर्च, तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। 10वां पॉइंट, 1789 में फ्रांस की जनसंख्या 2.8 करोड़ थी। 11वां पॉइंट, टू ट्रेटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट लोक। 12वां पॉइंट, नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को करों, कर्तव्य बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। 13वां पॉइंट, 1791 के फ्रांस के संविधान के अंतर्गत 2.8 करोड़ जनसंख्या में 40 लाख मताधिकार प्राप्त लोग थे। 14वां पॉइंट, 1791 के फ्रांस संविधान में केवल पुरुषों का मताधिकार दिया गया था, जो कि कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। इन पुरुषों की आयु 25 वर्ष थी। कहने का मतलब क्या है कि 1791 के जब फ्रांस संविधान में केवल पुरुषों को ही अधिकार दिया गया था कि आप वोट डाल सकते हैं, मताधिकार का अधिकार दिया गया था, और जिसमें भी एक शर्त रखी गई कि भाई उनसे ना 3 दिन की मजदूरी के बराबर क्या चुकाना पड़ेगा, उनको कर चुकाना पड़ेगा। 3 दिन की मजदूरी के बराबर उनको कर चुकाना पड़ेगा, साथ ही उनकी आयु 25 वर्ष भी रखी गई। फ्रांस का राष्ट्रगीत। फ्रांस का राष्ट्रगीत जिसे मार्सिले कहा जाता है, ये गीत के जो रचयिता है वो है रोजेट दी लाइल। फ्रांस के आतंक का युग माना जाता है 1793 से 1794। लुई सोल्वे को 21 जनवरी 1793 को फांसी की सजा दी गई। 21 सितंबर 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली कन्वेंशन ने राजतंत्र का अंत कर फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के पास सत्ता आई। 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार दिया गया। देखिए कितने टाइम हो गया है ना, कि पहले मिला था इनको 1791 में पुरुषों को अधिकार, और 1946 में फ्रांस में 1946 में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। 21वां पॉइंट है, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में स्वयं को सम्राट घोषित किया। फ्रांस के लोग क्या है, एक टोपी पहनते थे। अब उस टोपी को एक आज़ादी का प्रतीक माना जाता था। फ्रांस में जो टोपी पहनी जाती थी उसको आज़ादी का प्रतीक माना जाता था। 23वां पॉइंट है यहाँ पे, फ्रांस की मुद्रा, उसको क्या कहा जाता है? लिब्रे। 24वां क्वेश्चन है, जैकोबिन का दूसरा नाम सोकला। जैकोबिन एक क्लब होता है। फ्रांस के अंदर एक क्रांतिकारियों ने एक क्लब बनाया, जिसको है ना क्लब बनाया, समूह बनाया, उसमें उनका उसका नाम था जैकोबिन, और जैकोबिन का नेता था